नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके बोर्ड्स जो है नज़दीक हैं। बहुत ही जल्दी आपके आने वाले हैं। प्रैक्टिकल्स भी आपके आ रहे हैं और मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द कुछ प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी शेयर करूं। एक प्रैक्टिकल की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, हाउ टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। तो प्रोसीजर मैंने वहां पे डाला हुआ है। बाकी का टॉपिक्स जो है आपको जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी। आज का जो हमारा टॉपिक, कल हमने ये डे नंबर 18 में डिस्कस किया था टॉर्क। आज इससे आगे चलेंगे, विच इज एमसीजी। तो एमसीजी की अगर हम बात करें तो एमसीजी का प्रिंसिपल यही है। एमसीजी का प्रिंसिपल बिल्कुल यही है। और एमसीजी का मैं डायग्राम खुद ड्रॉ करना चाहूंगा। हालांकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्राई करूंगा मैं आपको दिखाने की। प्रिंसिपल वही रहेगा कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर टॉर्क पैदा होती है। और उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। साइन यहाँ पे 90 आएगा। ये साइन 90 क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जल्द ही इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। आइए चलते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट के ऊपर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होती है। एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होती है और उसके ऊपर एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। देखिए इस तरह से ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है। एक रेक्टेंगुलर क्वाइल के ऊपर हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स लिए हुए हैं वायर के। इसका जो अपर एंड है एक स्क्रू के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इस स्क्रू को हम बोलते हैं टॉर्शनल स्क्रू। ये टॉर्शनल स्क्रू का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के साथ ये स्क्रू भी साथ साथ घूमता है। एज अ रिजल्ट जिस वायर के साथ इसको हमने हैंग किया हुआ है उसमें ट्विस्ट नहीं आते, उसमें टेंशन नहीं क्रिएट होती। और ये जो वायर भी जिससे हमने इसको जोड़ा हुआ है, ये भी एक प्रॉपर मेटल की स्ट्रिप होती है जिसको हम फॉस्फर ब्रॉन्ज बोलते हैं। एलॉय की स्ट्रिप होती है, माफ कीजिएगा। और नीचे की तरफ जो है, नीचे का जो लोअर एंड है वहां पर हम एक स्प्रिंग लगाते हैं। इस स्प्रिंग के साथ ही यहाँ पर एक पॉइंटर भी जुड़ा होता है जो हमें रीडिंग देता है। ये पॉइंटर कुछ इस तरह से होता है, हमें रीडिंग देता है। दोनों तरफ गैल्वेनोमीटर की हम रीडिंग ले सकते हैं। जी, आगे चलते हैं। ये जो अपर एंड था ये यहाँ पर एक टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, टर्मिनल नंबर 1। लोअर एंड जो है वो यहाँ से घूमता हुआ जाता है ऊपर और यहाँ पर दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है T2। ये T1 और T2 टर्मिनल्स का मतलब ये है जहाँ से हमने वायर्स कनेक्ट करके इसमें से करंट पास करना है। जी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट लगाते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट लगाने का बेनिफिट यही है कि वो हमें ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बीच में लगा देते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर। देखिए इसको डायग्राम में हम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिलेंड्रिकल होता है, हैंग किया हुआ होता है और बीच में ये हल्का हल्का सा ऑसिलेट करता है, जिसकी वजह से एडी करंट्स भी आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर ये पूरा का पूरा एक आइसोलेटेड चैम्बर में हमने रखा होता है। थियोरेटिकल टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस में नहीं है, एक यही थियोरेटिकल टॉपिक है। और जनरेटर और ट्रांसफार्मर भी आएंगे अगले यूनिट के अंदर। देखिए 50 दिन का जो हमारा टारगेट है उसमें हम आज डे नंबर 19 के ऊपर आ चुके हैं। डे नंबर 19 के ऊपर आ चुके हैं। तो टारगेट हमारा ये है कि जनवरी के अंदर ही हम ये सारा काम जो है खत्म कर लेंगे। ताकि आप लोग जो है इसका भरपूर फायदा उठा पाए और अच्छे अच्छे नंबर पाए। और मैं साथ साथ एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा कि जिन जिन बच्चों के 50+ मार्क्स आएंगे और वो जेनुअनली मेरी वीडियो से आएंगे तो वो मुझे जरूर कमेंट करके लिखें कि सर हमारे जब रिजल्ट आएगा तो कमेंट करके लिखें कि सर हमारे आपकी वीडियोस की वजह से मार्क्स आए हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू सम prize from my end also. Whatever the prize will be, I'll try to give you that thing also. तो पढ़ते रहिए बेटा, अपने आप को मोटिवेट खुद कीजिए, कोई और आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है। खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप हार के बैठ जाएंगे तो भाई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता।
देखिए, चलते हैं हम आगे वर्किंग के ऊपर। जैसे ही इसमें से करंट पास करेंगे, हम करंट पास करेंगे तो ये जो कॉइल है ये रोटेट होगी और यहाँ पर हमें रीडिंग मिलेगी, ये रीडिंग मिलेगी और ये कुछ एंगल हमें शो करेगी। मान लीजिए एंगल है 90। उसके ऊपर जाने से पहले मैं छोटा सा पॉइंट आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। ये जो हमने हॉर्सशू मैग्नेट यहाँ पे लगाए, इससे होता क्या है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इससे होता क्या, बीच में हमारा ये सॉफ्ट आयरन कोर है और उसके ऊपर ये हमारी कॉइल लगी हुई है। देखिए, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो ये है, ये एरिया वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी जा सकती है। अब अगर कॉइल आपकी रोटेट होगी, मान लीजिए आपकी कॉइल रोटेट हो गई है, यहाँ पहुंच चुकी है, ये आपकी कॉइल आ गई है यहाँ पे ऐसे, तो इस टाइम पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फिर से 90 रहेगा। दोबारा से दिखाता हूँ इस चीज को, देखिए, इसका बेनिफिट यही है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कि अभी एंगल 90 डिग्री है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जब ये जब ये रोटेट हो जाएगी इस तरह से, ये मान लीजिए आपकी कॉइल यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का डायरेक्शन अभी भी वही रहेगा, मतलब वो उस रेडियस में कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा। कॉइल के रोटेट होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल एंगल किसके बीच में है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो हमेशा 90 रहने वाला है। इसलिए जो हमारे पास टॉर्क आएगी वो मैक्सिमम आएगी NIAB। जैसे ही ये कॉइल रोटेट होगी, हमें एक रीडिंग मिलेगी, तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, कॉज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग, जहां पर टॉर्क आती है तो वहां एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी आती है। ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इस एंगुलर ट्विस्ट के, थीटा के, या कहीं कहीं पे हम इसको अल्फा भी लेते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं, टॉ इज इक्वल टू के थीटा। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा के थीटा इज इक्वल टू NIAB। देखिए, अब हमें यहाँ से प्रूफ ये करना है, आई की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, के थीटा डिवाइड बाय NAB। देखिए, प्रूफ ये करना है हमें यहाँ से कि ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट है, तो दिख ही रहा है आपको, KNAB। सो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, मतलब वो जो हमारा ट्विस्ट हुआ था वो हमें करंट की वैल्यू दे रहा है। तो गैल्वेनोमीटर इसलिए बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, जी बिल्कुल हमने बात करी, सेंसिटिव है तो सेंसिटिविटी की भी बात करेंगे हम। सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो सेंसिटिविटी सबसे पहले आती है हमारे पास करंट की, करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, जो हमारा एंगल आया है थीटा डिवाइड बाय आई, तो यहीं से हम थीटा डिवाइड बाय आई निकालेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा NAB/K। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, एरिया पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और कांस्टेंट के पे, जो कि वायर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं। फिर आता है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और ये हो जाएगा थीटा बाय वी। हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू होता है IR। तो थीटा बाय आई हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे, तो यहाँ पर एक और फैक्टर आ गया है, रेजिस्टेंस भी। देखिए, ये हमारे पास सेंसिटिविटी के फॉर्मूले हैं। फटाफट से दो छोटे से पॉइंट और डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। वो क्या है कि अगर हम इसको एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें तो वो कैसे होगा, और क्यों वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, क्यों जो है एमीटर जो है सीरीज में लगता है, वो चीज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो चीज भी जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप एक कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। देखिए, सीरीज में क्यों लगाया है, सीरीज में क्यों लगाया है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं तो उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पे हम नेट रेजिस्टेंस देखें तो वो G+R हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई इंटू G+R, नेट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर जो है हमेशा लगाते हैं पैरेलल में। दूसरा पॉइंट, एम मीटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने वाली है। यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर जिसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, उसको हम कम करना चाहते हैं, तो हमने उसको लगा दिया एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस। शंट क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या,
एमीटर बनाने के लिए यूज करते हैं, शंटिंग बोला जाता है इस प्रोसेस को। इससे क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जी एस डिवाइड बाय जी प्लस एस, 1/G प्लस 1/S को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास नेट रेजिस्टेंस आएगा। पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, अगर आप निकालते हैं V इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं आई जी एस डिवाइड बाय जी प्लस एस। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल बनता है वो आपके पास बनता है कि कैसे हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा किरचॉफ लॉ लगाऊंगा। करंट यहाँ पर आया आई, उसमें से मान लीजिए यहाँ चला गया आई जी, गैल्वेनोमीटर का करंट, बाकी बचा आई माइनस आई जी। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल में ना समझ में आए कौन सा करंट क्या है, तो जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो हमेशा मेन करंट से छोटा होता है, बिकॉज वो उसी में से निकला है। हम यहाँ पर लगाते हैं क्या, किरचॉफ सेकंड लॉ, आई जी जी विद नेगेटिव साइन, अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस आई माइनस आई जी इंटू एस। यहाँ से हम एस की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एस की वैल्यू आएगी आई जी कैपिटल जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। तो इसको आप यूज करके शंट की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये था आज का हमारा नंबर 19। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट हम हाफ अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा यूनिट हमारा चल रहा है, एक आध दिन के अंदर तीसरा यूनिट भी हम खत्म कर देंगे। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, लिखते रहिए बार बार। देखिए ये समय आपके पास लिखने का है। आप डेली के आधा घंटा अगर बैठ के फिजिक्स को लिखेंगे करेंगे तो आपके नंबर अपने आप इम्प्रूव होंगे। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ पढ़ेंगे, सोचेंगे वीडियो देख के कुछ चमत्कार हो जाएगा, सर कोई मंत्र फूकेंगे और कुछ हो जाएगा, तो वो मुश्किल है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों बच्चों के पास पहुंच पाए। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।